भैया बहनों, आज हम लोग डोरी से बंधे पिंड की ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई पिंड है और वह ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति कर रही है। किसी क्षण वह बिंदु P पर पहुंची है जहां पर उसका वेग v है। ध्यान देंगे, जिस डोरी से बंधी है उस डोरी में जो तनाव है वह T मान लेते हैं और यह ऊर्ध्वाधर से जो कोण बना रहा है उसे थीटा। इस P बिंदु पर इस कण का यदि द्रव्यमान हम m मानते हैं तो जो भार होगा वह ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ mg होगा। और अगर हम इस भार का घटक निकालें इस डोरी की दिशा में, तो इस दिशा में ध्यान देंगे, यदि यह कोण थीटा है तो यह कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और तो mg का घटक की दिशा में हो जाएगा mg cos थीटा, और दूसरा उसके लंबवत जो घटक हो जाएगा वह होगा mg sin थीटा। अब हम इस बिंदु P पर अगर देखें तो डोरी की दिशा में, तो इस दिशा में पिंड गति नहीं कर रहा है। तो जो यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर हम लोग देखें तो तनाव अंदर की ओर, mg cos थीटा बाहर की ओर, तो जो नेट बल होगा वह कितना हो जाएगा, T माइनस mg cos थीटा। और आपको मालूम है कि वृत्तीय पथ पर यह गति कर रहा है तो इसे अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होगी, जो इसी बल से उसे प्राप्त हो रही होगी। तो इस दिशा में ध्यान देंगे, वृत्त के केंद्र की ओर लगने वाला जो बल है उसका जो परिणामी बल है वह कितना है, T माइनस mg cos थीटा, क्योंकि T अंदर की तरफ और mg cos थीटा बाहर की ओर। तो जो परिणामी बल होगा कितना हो जाएगा, T माइनस mg cos थीटा, और यही किसके बराबर होगा, अभिकेंद्र बल के बराबर होगा। यदि इसका वेग v है तो अभिकेंद्र बल बराबर mv स्क्वायर अपान r। तो r की जगह पर हम क्या लेंगे, यदि इस धागे की लंबाई l है तो r की जगह पे l हो जाएगा। अगर हम इसे पक्षांतर कर लें तो t बराबर mv स्क्वायर अपान l प्लस mg cos थीटा। इसे समीकरण नंबर 1 बना लें। ध्यान दें, जैसे जैसे पिंड ऊपर जाएगा इसका वेग घटता जाएगा और इसका स्थितिज ऊर्जा वह बढ़ती जाएगी। मान लेते हैं कि यह पिंड ए बिंदु पर पहुंचा है और ए बिंदु पर जो उसका वेग है उसको मान लेते हैं हम va। तो इस ए बिंदु पर अगर हम इसी को अप्लाई करें तो वहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, थीटा का मान बढ़ के थीटा से कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो टी ए बिंदु पर जो तनाव है उसको हम टी ए से प्रदर्शित करें तो टी ए बराबर m वेग आपका हो जाएगा va, तो va स्क्वायर अपान l प्लस mg cos थीटा की जगह पे 180 डिग्री। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका m va स्क्वायर अपान l, और cos 180 का मान -1 होता है तो ये हो जाएगा माइनस mg। तो TA बराबर आपको यह प्राप्त हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर 2 बना लें। अब देखिए, इस सूत्र से आपको स्पष्ट हो रहा है कि अगर हमारा जो वेग है वह वेग यदि घटता जाए तो जो तनाव है वो भी घटता जाएगा। एक स्थिति ऐसी आ सकती है कि वेग का एक निश्चित मान पर ये जो TA का मान है वह 0 हो जाएगा। तो उसी मान को हम लोग कहते हैं वेग का क्रांतिक मान या क्रांतिक वेग कहते हैं। वेग का वह मान जिस पर अधिकतम ऊंचाई पर इस डोरी में जो तनाव है वह 0 हो जाए तो वह क्रांतिक वेग कहलाती है। यदि हम उसे VC से प्रदर्शित करें तो ध्यान देंगे उस कंडीशन में तनाव 0 हो जाता है, अर्थात TA की जगह पर हम क्या लिखेंगे, TA बराबर 0। तो TA का मान भर दें तो mv, यहाँ पर अब वेग क्या है आपका c है, तो mvc स्क्वायर अपान l माइनस mg बराबर 0। पक्षांतर कर लें, mvc स्क्वायर अपान l बराबर mg, m से m कट जाएगा तो vc स्क्वायर बराबर gl, तो vc बराबर अंडर रूट gl। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यदि पिंड का वेग उच्चतम बिंदु पर यदि अंडर रूट gl से कम होगा तो उस स्थिति में पिंड इसे पार नहीं कर पाएगा। ध्यान देंगे, यदि वेग क्रांतिक वेग से अगर उसका मान कम है तो वह इस वृत्तीय पथ पर गति नहीं कर पाएगा। न्यूनतम वेग जो उसे चाहिए वो कम से कम कितना चाहिए, अंडर रूट gl। इस तरह से यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि यदि कहा जाए कि एक कण ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति कर रही है जिसकी त्रिज्या l आपको दिया गया हो,
तो कितना कम से कम उसका वेग हो जिससे वह वृत्तीय पथ पर गति कर सके या उच्चतम बिंदु को पार कर सके, तो उस स्थिति में आप लोग इसे ज्ञात कर लेंगे VC बराबर √GL, और आपको मान प्राप्त हो जाएगा कि न्यूनतम वेग कितना हो जिससे वह वृत्तीय पथ पर गति कर सके। अब इसमें ध्यान देंगे, हम लोग अगले पॉइंट पर आते हैं, जो उच्चतम बिंदु पर ध्यान देंगे कि जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे इसका वेग घटता जाएगा। वेग घटता जाएगा अर्थात इसका जो गतिज ऊर्जा है वह घटती जाएगी, लेकिन स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। आप जानते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम से कि गतिज ऊर्जा में जितना परिवर्तन होगा स्थितिज ऊर्जा में भी उतना ही परिवर्तन होगा। तो इस तरह से गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हो रहा है, तो ध्यान देंगे गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है, तो न्यूनतम बिंदु पर, यहाँ देखिए हम बिंदु P से A की बात कर रहे हैं, तो बिंदु P पर उसकी गतिज ऊर्जा कितनी है, तो वेग v है, तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी mv² अपान 1/2 mv², ठीक है। और बिंदु A पर उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो यहाँ पर उसकी गतिज ऊर्जा होगी 1/2 mva²। तो इसका जो अंतर होगा वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, जिसको हम लोग डेल्टा K मान लें। अगर हम स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन देखना चाहें कि कितना हुआ है, तो इस बिंदु P पर उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है, तो ध्यान देंगे यहाँ से ये कितना ऊंचाई पर है, तो यदि यहाँ देखिए ये कोण थीटा बनाया है और इसकी जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है L, तो L का घटक इस दिशा में निकालेंगे तो हो जाएगा L cos थीटा। तो टोटल लंबाई L थी, तो अब यह कितनी ऊंचाई हो गई, यह इतना, सिर्फ ये हो जाएगी आपकी L माइनस L cos थीटा। तो बिंदु P पर जो उसकी स्थितिज ऊर्जा है वह हो जाएगी mgS से, तो यश का मान कितना लेंगे L माइनस L cos थीटा। यहाँ पे, और इस बिंदु A पर उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, तो अब कितनी ऊंचाई पर है, यह L और यह L, टोटल आपका कितना हो जाएगा 2L हो जाएगा। तो वहां पर जो स्थितिज ऊर्जा होगी वह हो जाएगी mg × 2L। तो स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा डेल्टा U बराबर वह क्या हो जाएगा, तो डेल्टा U बराबर mg 2L माइनस mg L माइनस L cos थीटा। इसे सॉल्व कर लें तो mg 2L माइनस mgL प्लस mgL cos थीटा। आप इसे तोड़ लीजिए। अब देखिए mg 2L में से mgL घटाएंगे तो आ जाएगा mgL प्लस mgL cos थीटा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन प्राप्त हो रही है वो आपको यह प्राप्त हो रही है। ऊर्जा संरक्षण के नियम से आप जानते हैं कि जितना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा उतना ही स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, अर्थात डेल्टा K बराबर डेल्टा U। अब आप डेल्टा K का मान भर दीजिए, तो 1/2 mv² माइनस 1/2 mva² बराबर डेल्टा U का मान भर दें, तो mgL प्लस mgL cos थीटा। आप देखेंगे दोनों पक्षों में m है, m कॉमन लीजिए, कट जाएगा तो आपके पास जो बचेगा वो क्या होगा, तो 1/2 कॉमन ले लीजिए, तो v² माइनस va² बराबर gl प्लस gl cos थीटा। देखिए m को कॉमन लेके m को काट लिए, इधर 1/2 कॉमन ले लिए, तो क्या बचा v² माइनस va²। अब यहाँ पर 1/2 है, गुणा करा दीजिए दूसरी तरफ, तो v² माइनस va² बराबर 2gl प्लस 2gl cos थीटा। चाहेंगे तो यहाँ पर आप लोग 2g को कॉमन ले सकते हैं या 2gl को कॉमन ले सकते हैं। यदि आप 2gl कॉमन लेते हैं तो आपके पास मिलेगा 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। तो v² माइनस va², इस तरह से v² माइनस va² आपको यह प्राप्त होता है। यदि यह पिंड यहाँ पे क्रांतिक वेग से बिंदु A को पार कर रहा हो, तो उस समय उसका जो वेग है va बराबर वो कितना प्राप्त होगा, √GL, जो भी हम लोगों ने प्राप्त किया था। तो वह मान यदि हम यहाँ रख दें, ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा, तो v² माइनस va² है तो हो जाएगा GL।
2gl 1 प्लस कॉस थीटा। तो एक काम करेंगे कि इसे आप लोग क्या करिए, ये जो कॉमन लिए हैं मत लीजिए, क्योंकि अभी फिर से आपको तोड़ना पड़ जाएगा, ठीक है। तो रहने दीजिए जैसे है, 2gl प्लस 2gl कॉस थीटा, 2gl प्लस 2gl कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो इसे हम दूसरी तरफ भेजेंगे, तो इधर माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो gl और पहले से क्या बचा है, तो 2gl प्लस 2gl कॉस थीटा। तो यहाँ पे 2gl और यह gl तो क्या हो जाएगा 3gl प्लस 2gl कॉस थीटा v स्क्वायर बराबर, तो v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर अंडर रूट 3gl प्लस 2gl कॉस थीटा। इस तरह से आप लोग इसे ज्ञात कर सकते हैं कि किसी का वेग कितना होगा। अब इसमें आप थोड़ा सा इसमें परिवर्तन ये कर सकते हैं कि देखेंगे अब gl यहाँ पर जो आपको दिख रहा है इसको आप कॉमन ले सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। तो इसमें क्या हो जाएगा कि gl आप कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 3 और इसमें मिलेगा 2 कॉस थीटा इंटू gl। तो जो इसमें आपको सुविधाजनक हो उसे आप याद रखिएगा कि किसी भी कोण थीटा पर ऊर्ध्वाधर से पिंड जितना कोण बना रहा है वो कोण क्या हो, थीटा हो, तो थीटा कोण पर उसका वेग क्या होगा, यदि उसकी लंबाई कितनी हो, जिस धागे से बांधा गया उस धागे की लंबाई l हो, तो उसका वेग v बराबर अंडर रूट 3 प्लस 2 कॉस थीटा gl होगा। तो आप किसी भी क्षण उस पिंड का वेग आप ज्ञात कर सकते हैं। अब ध्यान देंगे यह v का मान अब हम समीकरण 1 में रख दें, t बराबर mv स्क्वायर अपान l प्लस mg कॉस थीटा में, जिससे हमें यह पता चल जाएगा कि किसी कोण थीटा पर डोरी में जो तनाव है वह कितना होगा। तो चलिए इसमें मान भर दे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, t बराबर m, v का मान यह रखेंगे तो स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा, तो 3 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू gl अपॉन l प्लस mg कॉस थीटा। l से l कट जाएगा तो हो जाएगा m 3 प्लस 2 कॉस थीटा g प्लस mg कॉस थीटा। तो t बराबर हमें जो प्राप्त होगा वह यह प्राप्त होगा। आप इसे चाहते हैं तो थोड़ा तोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए इस तरह कर लीजिए 3mg प्लस 2mg कॉस थीटा प्लस mg कॉस थीटा। तो एक mg कॉस थीटा इधर है और यहाँ पर आपका 2mg कॉस थीटा, आप दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा ये आपका 3mg कॉस थीटा। तो 3mg प्लस 3mg कॉस थीटा। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि 3mg कॉमन हो जाएगा, तो 3mg कॉमन हो जाएगा तो मान हमें प्राप्त होगा 1 प्लस कॉस थीटा। इस तरह से किसी क्षण यदि कोणीय विस्थापन हमारा थीटा है तो उस स्थिति में डोरी में जो तनाव होगा हम इस सूत्र से प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे पास दो जनरल इक्वेशन हमें मिल गए हैं। एक हमें मिला है v बराबर 3 प्लस 2 कॉस थीटा gl, जिसकी सहायता से हम किसी भी क्षण उस पिंड का वेग ज्ञात कर सकते हैं, और दूसरा हम तनाव इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें कुछ विशेष कंडीशन हम लोग ले लें कि जैसे अगर पिंड हमारा एकदम नीचे बिंदु B पर हो, बिंदु B का मतलब हुआ कि थीटा का मान क्या हो जाएगा 0। तो थीटा का मान यदि हम 0 लेते हैं तो उस स्थिति में देखेंगे कि वेग उसका क्या होगा। तो आप इसी सूत्र में मान भर दीजिए, थीटा के जगह पर क्या रख देंगे 0 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा v बराबर, देखिए पहला कंडीशन जब थीटा का मान 0 अर्थात पिंड कहाँ पे है बिंदु B पर है, तो v बराबर होगा उसका अंडर रूट 3 प्लस 2 cos 0 gl। तो अब जानते हैं cos 0 का मान कितना होता है 1, तो आपका हो जाएगा यह 3 धन 2 कितना हो जाएगा 5। तो इस तरह से एकदम न्यूनतम बिंदु B पर पिंड का जो वेग होगा वह अंडर रूट 5
GL हो जाएगा। इसी तरह से इस बिंदु B पर यदि हम तनाव देखें कि कितना होगा, तो तनाव T बराबर उसे भी ज्ञात कर लेंगे। देखिए उसी सूत्र में, तनाव के सूत्र में थीटा का मान क्या रख देंगे, 0। तो 3mg 1 प्लस कॉस 0, कॉस 0 का मान 1, तो 1 1 2 हो जाएगा और 3 में गुणा करेंगे तो 6। इस तरह से न्यूनतम बिंदु B पर जो डोरी में तनाव होगा वह हो जाएगा 6mg। इसी तरह से आप यदि चाहें तो बिंदु C पर आप ज्ञात कर सकते हैं। करना क्या होगा, थीटा के यहाँ पर 90 रख देंगे। तो थीटा के यहाँ पे 90 रखेंगे तो आपको वेग पता चल जाएगा कि C बिंदु पर उसका वेग क्या है, और उसी तरह से तनाव के सूत्र में थीटा के जहाँ पे 90 रख देंगे तो आपको तनाव प्राप्त हो जाएगा। आप ये जो जनरल इक्वेशन जो हमें 2 मिला है तनाव का और वेग का, यह अगर आपको याद है तो किसी भी बिंदु पर बस हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि उस बिंदु पर वह ऊर्ध्वाधर के साथ कितना कोण बना रहा है, बस वह कोण हमें मालूम रहेगा। तो थीटा का मान हम रखकर हम लोग वेग और तनाव ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग के सामने जो भी प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों में हमें करना क्या है कि बस थीटा मालूम हो, पिंड का द्रव्यमान मालूम हो, ये 2 चीज़ें बस हमें मालूम होंगे तो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं उसका तनाव और वेग। ठीक है, वेग के लिए तो आपको त्रिज्या भी मालूम होनी चाहिए, लेकिन तनाव के लिए देखेंगे तो तनाव के सूत्र में त्रिज्या नहीं है, डोरी कितनी लंबाई की है ये इसमें नहीं है। इसी तरह से ध्यान देंगे आप लोग यहाँ से ये भी देख रहे होंगे कि ये जो वेग है यह उसकी लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर लंबाई अधिक है तो उस स्थिति में देखेंगे कि उसका जो वेग होगा वो भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अब इसमें आप देखें कि यदि हम एक बाल्टी में कुछ जल लेकर ऊर्ध्वाधर तल में तेजी से यदि घुमाते हैं और जो उसका वेग है वह क्रांतिक वेग से अधिक है, तो उस स्थिति में बाल्टी के उल्टा हो जाने पर भी जल नहीं गिरता है। इस तरह से आपके चाहे जो प्रश्न आएंगे उस प्रश्नों का आप इस फार्मूले का उपयोग करके उसे सॉल्व कर लेंगे। जहां समस्या आएगी उसे बताइएगा, उसका समाधान किया जाएगा।